रानियाँ पहुँची हैं, किस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रानियों के कार्यक्रम जो रहने वाले हैं? मेनली तो लोगों से मिलना, उनकी दुख तकलीफ सुने और क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है। सरकार और प्रशासन तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि मीटिंग ली है और जायज़ा लिया है, लेकिन हर साल जो होता है हमारे साथ, अपना पूरा एरिया या तो पानी की किल्लत या फिर फ्लड। और ओटू का तो मामला हमने कई बार उठाया है, स्पॉट पे जाकर देखा भी है, और अभी भी हम तो कह रहे हैं कि अगर अभी भी उसकी डीसिल्टिंग कुछ की जाए तो शायद इस बार बच जाए, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इनका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर, और हर साल किसानों को, गांवों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके अलावा जो छेर नथौर ये सारे कामों में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत चल रही है अभी, वो भी एक समस्या है। तो जब ज़रूरत है पानी तब मिलता नहीं, जब ज़रूरत नहीं है तब कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो सरकार का ध्यान इस ओर है नहीं कि इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाए। सालों से हम इसके बारे में बोल रहे हैं। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है और आम जनता बड़ी परेशान है। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा गरीब से गरीब को लेकर। महंगाई का तो सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास पे असर पड़ता है। सैलरीड क्लास है उन पे, मिडिल क्लास है, किसान है, मजदूर है। जब पेट्रोल डीजल की कमी, एलपीजी की कमी और उसके साथ साथ बढ़ते हुए दाम हर चीज़ के, तो आखिरी उपभोक्ता तक कोई रिलीफ नहीं पहुंचता। सरकार के दावे हमने बहुत सुने हैं, लेकिन जब समय आता है तो ये हाथ खड़े कर देते हैं, और आज ऐसा ही लग रहा है कि हम उसी ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री पहले से ही कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि आप खपत कम करो, सोना नहीं खरीदो, इसका मतलब शादियां भी ना हो, कोई भी इस तरह की रस्में ना हो, और तेल पेट्रोल तो हर चीज में आज के दिन जरूरत है। और अगर आवागमन कम हो जाएगा तो रोजी रोटी पर अपने आप असर पड़ जाएगा, आमदनी अपने आप कम हो जाएगी लोगों की। इस ओर सरकार ने ना कुछ दिखाया है, ना कोई इच्छा शक्ति दिखाई है कि कोई नीति बनाई हो। लोगों के कहना आसान है, लेकिन सरकार की नीति कहीं हमें नजर नहीं आ रही। इस सरकार का पूरा पूरा पूर्ण रूप से फेलियर साफ नजर आ रहा है, इनकी सोच में भी, इनकी नीतियों में भी, इनकी कार्यशैली। मैम मैडम, हाल हाल ही ही में में नीट का एग्जाम रद्द हो गया था, क्योंकि कुछ ही घंटे के पहले जो पेपर है वो लीक हो जाता है, उसके बाद सरकार रद्द कर देती है एग्जाम को। मैम, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सुसाइड तक कर जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि चाहे हम अपने राज्य में देखें या अब राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हर जगह पेपर लीक, लोगों का उसमें घोटाले पे घोटाले जब देखते हैं तो किस प्रकार से मिली भगत होती है, और इतने बड़े बड़े जो नेटवर्क बन जाते हैं। ऐसी क्या बात है कि सरकार को पता ही नहीं चलता? इनकी नाक के नीचे जब इतना कुछ होता है तो मालूम कैसे नहीं है? और फिर आपने जो बात बिल्कुल ठीक कही, बच्चों के जो भविष्य के साथ होता है, इतने वो टेंशन में बच्चे आ जाते हैं, और ना केवल बच्चे, माँ बाप भी सब टेंशन में होते हैं, क्योंकि आगे उनको लगता है कि उनके भविष्य की एक खिड़की खुल रही है इसके माध्यम से। तो पहले ही अगर उनको ऐसे डाल दें और फिर कह देते हैं कि कैंसिल, फिर कहते हैं अब दोबारा इम्तिहान देना होगा, ये तो डबल डबल टेंशन हो गई है। दोबारा बच्चे फिर से इम्तिहान दें, बहुत ही गलत कार्य हो रहा है, इस सरकार की नाकामी है। मैम पिछले दिनों करीब 15 दिन सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर रहे। आज 5 दिनों से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या लगता है सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही या विपक्ष का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा? देखो, बात ये है, नहीं हमने उठाया है, मैंने खुद उठाया है ये मामला। आपका हमारा काम है, हम उठाएं, जिम्मेवारी से उठाएं, जो भी लोगों के
समस्याएं हैं या जो हमें नजर आ रहा है उसको उसको आवाज देना हमारा काम है। हमने किया भी है और करते भी रहेंगे। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि जो सबसे गरीब है आज उनकी ओर कोई ध्यान नहीं। सफाई कर्मचारी कौन होते हैं? सबसे गरीब है, वो काम कर रहे हैं। अब उनके अब ये ठेका प्रथा जो है वो भी आप देख लीजिए, उसके कारण भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। जगह जगह आप देखते हैं सफाई कर्मचारियों को सीवर साफ करने के लिए उतार दिया जाता है, कितनों की मौत होती है। हालांकि बहुत सख्त कानून है, हमने ही बनवाया था हमारे समय में, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जाता। अब कचरा खुद डालें लेकिन उठाए कोई और जो उठाए उसको ना तो मान सम्मान है उसके काम के लिए और ना उसको रोजी रोटी उसकी पूरी हो पाती है। ठेकेदार प्रथा से एक्सप्लॉयटेशन होती है और सरकार आंख मीच लेती है। इसमें भी कहीं ना कहीं मिली भगत है कि क्यों ऐसे उनके साथ होता है कि जो मिलना चाहिए उनको वो भी नहीं मिलता, मिनिमम नहीं मिलता जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो ना मान सम्मान है और ना उनको उस हिसाब से जो उनकी इनकम होनी चाहिए, आमदनी भी नहीं उनकी हो पाती। तो मजबूरन बेचारे कर रहे हैं। और अब आपने शहरों का हाल देखा, क्या हाल हुआ गांव में भी। अब सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक और महंगाई की मार, दूसरी ओर सरकार जब आंख मूंद ले तो वो भी एक मार पड़ गई। हम ये सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी ही इसका हल निकाला जाए। जून से जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले ही हल निकालें, बातचीत करें और उनको जितनी राहत दे सकते हैं ये राहत देने का समय है, राहत दें। हाल ही में हरियाणा में निकाय चुनाव हुए थे जिसमें 7 में से 6 में बीजेपी नगर पालिका और नगर परिषद में लगी, तो कांग्रेस को कहाँ से क्यों कमजोर है? देखो हर तरह के हथकंडे भी अपनाए इन्होंने और कुछ ये भी कि भाई सरकार इनकी है, फंड्स देंगे, फंड्स मिलेंगे, हर तरह का प्रलोभन भी दिया गया। टोटल रूप से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। ये बातें रही। उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि इससे हम देख के कि क्या कुछ कमी रही, आने वाले समय में हम मजबूती लाएंगे।